एवरीवन, दिस इज योर वरुण। वेलकम टू एसोनेस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो मैं एक पहला पॉइंट लिखूंगा। इट इज टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। देखिए, हम एनिमल टिश्यू के टाइप लिखते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके सेल्स को देखेंगे, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर, उसका अगर मैं पूरा फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ समझ लेता हूँ तो क्या मैं एपिथेलियल टिश्यू को आधा पॉइंट तो समझ ही लूँगा, ठीक है। ये ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आप पूछेंगे क्या है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब होता है जिसपे ये सेल जो है, जिसपे ये सेल अपने सीटेड है, ठीक है। ये अपने सेल सीटेड है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कहूँ तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक बेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अगर इसका कॉम्पोजिशन बात करो, कॉम्पोजिशन नहीं, ये किस चीज का बना हुआ है, इट इज ए सेलुलर मेम्ब्रेन। प्रोवाइड ए, इसको एक टाइप से बैठने की जगह दे रहा है, ठीक है। प्रोवाइड ए सिटिंग सरफेस टू सेल को सिट करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन जगह दे रहा है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया जो इस पे सेल सिट हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके सेल की बात करूं, इसके सेल के बीच में गैप दिख रहा है, आप देखिएगा इसके सेल के बीच में गैप नहीं है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, नो गैप, नो गैप बिटवीन सेल, टाइटली पैक्ड। सेल जो है टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के टाइटली पैक्ड है, ठीक है। इनका प्राइमरी वर्क जो होता है कवर्स ऑफ आर्गन और कैविटी का कवर्स बनाना है। फंक्शन एक लाइन लिखते हैं, इट्स वर्क इज फॉर्म कवरिंग ऑफ ऑर्गन की कवरिंग बनाना और होलो कैविटी की, ठीक है। ऑर्गन की कवरिंग बनाना और होलो कैविटी की कवरिंग बनाना। देखिए, एक पॉइंट क्लियर करिए, कैविटी को ही हम सीलोम कहते हैं, कैविटी को ही हम सीलोम कहते हैं, ठीक है। उसकी एक कवरिंग तैयार करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इस समय के लिए 3-4 मैं दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया ओसेफेगस। ओसेफेगस क्या है, ओसेफेगस फूड पाइप है, ठीक है। ट्रैकिया, ठीक है। ईटीसी एग्जाम्पल हो जाते, ठीक है। ये अपने कुछ एपिथेलियल टिश्यू के यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग इसके एक एक टाइप को डिटेल में लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए सबको। एपिथेलियल टिश्यू के हमने उस दिन एक बहुत पुराना हो गया, मैंने बहुत दिन से लेक्चर नहीं बनाया, तो उस वीडियो में हमने पूरी एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन बताई थी, ठीक है। हमने पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू का क्या रखे थे,
स्क्वामस एपिथेलियल। क्या रखी थी पहले टाइप? स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस एपिथेलियल लिखते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है। अगर मैं स्क्वामस एपिथेलियल के सेल को बनाऊं, मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वामस यानी कि चपटे चपटे, स्क्वामस एपिथेलियल के सेल्स कुछ चपटे चपटे, ठीक है। किस पे सीट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियल के जो सेल है टाइटली पैक्ड है, एंड टू एंड अरेंजमेंट है। लिखते हैं सेल्स इज, सेल्स क्या दिख रहे हैं? सेल्स अरेंज्ड इन ए एंड टू एंड, सेल अरेंज्ड एंड टू एंड। इसका मतलब समझे, यानी टाइटली पैक्ड है। देखिए यहां पर एक सेल है, यहां पर एक सेल है, एंड टू एंड इनका अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है। इसे को हम लोग सेल का अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब लाइक टाइल्स, देखो एंड टू एंड ऐसे अरेंज होते हैं जैसे फ्लोर पे लगी हुई टाइल्स होती है ना, एंड लाइक टाइल्स, ठीक है। इसे हम लोग अनदर नेम इज, इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियल कहते हैं। अनदर नेम इज पेवमेंट एपिथेलियल, ठीक है। अगर क्वेश्चन करें पेवमेंट एपिथेलियल किसे कहते हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा स्क्वामस एपिथेलियल। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डालेगा, ठीक है। अब हमने इसके पहले सेल्स की स्टडी की। सेल्स का पॉलीगोनल शेप में होते हैं, सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप, ठीक है। सेल्स जो होते हैं इसके शेप में पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। और ये डेडिकेटेड लाइन बनाता है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, किस चीज की लाइनिंग बनाता है? ये बनाता है अपनी कैविटी की लाइनिंग, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ कैविटी, कैविटी या सिलोम। सिलोम करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं सिलोम हर जगह लिखते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे माउथ कैविटी, माउथ और ओसेफेगस, माउथ आया एग्जाम्पल, ओसेफेगस, माउथ, ओसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, ठीक है। यहाँ अपना स्क्वामस एपिथेलियल पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लोकेशन वाला पॉइंट लिख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। अगर स्क्वामस एपिथेलियल को हमने सेल को पढ़ा और इसके लेयर टू लेयर इसके सेल्स का अरेंजमेंट भी देखा, जैसे स्ट्रेटम, ठीक है, और इसका पैटर्न स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल कहता है, ठीक है। अगर यही लेयर स्क्वामस एपिथेलियल के मोर देन वन लेयर हो जाएगी, मान लेते हैं स्क्वामस एपिथेलियल की मोर देन वन लेयर हो जाएगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। हमने कहा अगर स्क्वामस की मल्टीपल लेयर होती है, ठीक है, स्क्वामस की मल्टीपल लेयर हो जाए, मल्टीपल लेयर अगर स्क्वामस के सेल की मल्टीपल लेयर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। अब अगला एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा एपिथेलियल को पढ़ते हैं,
दूसरा एपिथेलियल अपना है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल का पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन, इसके सेल्स क्यूब लाइक होते, ठीक है, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल्स टाइटली अरेंजमेंट होते हैं। देखते हैं, क्यूब लाइक सेल है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा, इसके सेल्स जो है वो क्लोजली फिट, क्लोजली सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हियर। मतलब यहाँ पर जो सेल्स है, यहाँ पर एक सेल्स को उठाया तो देखेंगे क्यूब लाइक है, ठीक है। इसकी शेप की बात करें तो मैंने क्यूब लाइक है, ठीक है। अगर क्यूब लाइक है यानी कि इसका शेप है, हमने 3D डायग्राम नहीं बनाया, अगर 3D बना होता तो कुछ ऐसा दिखता, एक सेल कुछ ऐसा दिखता, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है, क्यूब लाइक सेल अरेंजमेंट है, टाइटली पैक्ड है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इट फाउंड इन किडनी टिब्यूल्स, किडनी टिब्यूल्स में पाया जाएगा, और अपना हो गया वेसल्स में पाया जाएगा, फाउंड इन किडनी टिब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम है बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल थोड़ा टफ नेम है, इसलिए याद मत करिएगा। किडनी टिब्यूल्स ही बहुत है, किडनी टिब्यूल्स में, थायराइड वेसल्स में, थायराइड वेसल्स में, ठीक है, थायराइड के वेसल्स में, किडनी टिब्यूल्स में पाया जाता है, और कहाँ, ग्लैंड्स में पाया जाता है। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स जो हार्मोन या कुछ अमाउंट में कोई थिंग्स का सिक्रेशन करते हैं उन्हें हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये ग्लैंड्स में पाया जाता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, और स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है। इसे हम लोग गोनेड्स फाउंड इन गोनेड्स। अब गोनेड्स क्या है, गोनेड्स का पहले एग्जांपल लिखिए, टेस्टिस एंड ओवरी। ये मेल गोनेड्स है, ये फीमेल गोनेड्स है, ऐसे नहीं समझेंगे, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, ठीक है। ये मतलब जो मेल्स और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा एपिथेलियल, गोरे अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब लेयर में भी पाया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब इसका सब कुछ हमने लोकेशन की बात कर लिया, फंक्शन की बात करते हैं। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा और कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, इसका यही फर्क है, ठीक है। और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल, देखिए अगर इसका हाथ भी है मैकेनिकल सपोर्ट में भी, ठीक है। इसके सेल्स टाइटली फिक्स्ड है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिट है, प्रोमिनेंट यानी कि बीच में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, थायराइड वेसल्स में पाया जाता है, ग्लैंड्स एग्जांपल हो गया सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है, और ये गोनेट्स में भी पाया जाता है, मेल गोनेट्स एंड फीमेल गोनियम्स में, टेस्टिस एंड ओवरी में पाया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है इसका फंक्शन, और ये एक प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नोट डाउन इट एंड आफ्टर वी गोन ऑन अनदर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि कॉलमनार एपिथेलियल, कोल्यूमनार। इसके पहले पॉइंट में हमने क्या किया था, हर में सेल बनाया था, तो इसमें भी इसके टिश्यू के लेयर की बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके आपकी सेल्स जो होंगे इसके सेल्स लॉन्ग है, इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा कुछ है इस टाइप का है, यानी कि थोड़ा चौड़ा है, लॉन्ग, पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, इसके सेल्स जो है लॉन्ग है और पिलर लाइक है। ठीक है, और कॉल्यूमनार का मतलब है, कॉल्यूमनार इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं पिलर। ठीक है, जहां कॉलमनार वहां पिलर, जहां कॉलमनार वहीं पिलर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसके बात करते हैं। ठीक है, इसके सेल्स को हमने स्टडी किया, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन की बात करते हैं। पहला है, इसकी लोकेशन पहली है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑफ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई वर्ड सुने होंगे, अभी मैं इसको माइक्रोविलाई, विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक सेल हो गया, इसमें अगर माइक्रोविलाई आ गया तो कुछ सेल ऐसा ऐसा दिखेगा, कैसा अपीयरेंस कर रहा है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलेटेड सेल है। ठीक है, इस एपिथेलियल को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इसे हम कुछ और नहीं, अनदर नेम इज, अनदर नेम, इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल भी कह सकते हैं। क्या एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। ठीक है, जिस सेल में जैसा एक्सटेंशन उसका ऐसा नाम, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियल। ठीक है, हमने इसका अनदर नेम भी बताया, और ये माइक्रोविलाई है, इसका कुछ सेल बनाता हूं, इसका कुछ सेल ऐसा बनेगा, न्यूक्लियस सब में रहेगा। ठीक है, और इसका वही काम है, इंक्रीज सरफेस एरिया, यहाँ पर जो माइक्रोविलाई आ रहा है उसका क्या वर्क है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, इसका जो क्या होता है वर्क, कि यहाँ पर जो ये माइक्रोविलाई आया, देखिए अगर मैं किसी चीज को, ये मान लीजिए ये पाई है, ये लाइन हो गई, अगर मैं इस लाइन को समेटना चाहता हूं, अगर मैं इस लाइन को छोटा करूंगा, मान लीजिए इतने में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिक्रीज हुई लाइन, लाइन तो डिक्रीज नहीं हुई, फोल्डेड हो गए, तो इसमें इसमें यहाँ पर
जो इसके पकड़ने की क्षमता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता यहाँ पर ज़्यादा होगी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हियर इज मोर देन हेयर, ठीक है। तो इसी डिफरेंस के साथ कॉल्यूमनार एपिथेलियल को हमने खत्म किया है, और कॉल्यूमनार एपिथेलियल के बाद हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल यानी कि सीलिया प्रेजेंट होगा। में भी यानी कि हो सकता है। सेल्स में भी कोल्यूमनार, या तो कोल्यूमनार सेल्स हो सकते हैं, या तो वो अपने क्यूबॉइडल सेल्स हो सकते हैं। कोल्यूमनार एंड और कर लेते हैं क्यूबॉइडल, ठीक है। या तो क्यूबॉइडल में लगेगा इसका स्ट्रक्चर, या तो कोल्यूमनार में। अगर कोल्यूमनार में लगेगा तो कुछ है, कोल्यूमनार के सेल हो गए कुछ ऐसा फिंगर ऐसा, ठीक है। अगर इस क्यूबॉइडल में लगे तो कुछ ऐसा, ठीक है। सेल्स में को अपने एपिथेलिया यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलिया या कॉल्यूमनार एपिथेलिया में अपने इस सीलिया का प्रोजेक्शन हो जाएगा। सीलिया इज नथिंग, सीलिया इज ए प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ। सीलिया जो होती है प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ होती है, ठीक है। कि यहाँ कहाँ इसका लोकेशन देखते हैं, उसके बाद फंक्शन देखते हैं। क्या लोकेशन है इसका? जहाँ पर हमें किसी चीज को चलाना या भगाना हो, यहाँ पर जहाँ किसी चीज को चलाना या भगाना हो तो उस जगह पर हमारा ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल लिखिए, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा है स्पर्म डक्ट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, और कहाँ पर एक्को चलाने की जरूरत होती है, ठीक है। और कहाँ एक्को मूवमेंट के लिए भी जरूरत है, यानी फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट्स में। ओविडक्ट्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्या करता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स। इसका फंक्शन क्या है? एक फंक्शन लिखवाने के बाद आप तो समझ जाएंगे। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में हेल्प से मूवमेंट ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, उसमें जो ओवा यानी कि ओवरी से जो सेल छूटता है उसका नाम या तो ओवा या तो ओवम करते हैं। फैलोपियन ट्यूब से हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 एपिथेलियल पढ़े। 5वां एपिथेलियल अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियल आता है। चलिए उसको भी पढ़ते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियल्स में ग्लैंड के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल में यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड जिसे क्या कहते हैं? गोबलेट सेल। यूनिसेलुलर ग्लैंड को गॉबलेट सेल कहते हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल क्या करता है? इसका फंक्शन गॉबलेट सेल का सिक्रीशन करता है म्यूकस का, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। एपिथेलियल टिश्यू जहां पर अपने कुछ चीज का सिक्रीशन करवाना है, ठीक है। सम टाइम पोजीशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोर्स इनवर्ड एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड होगा तो गॉबलेट सेल का एक्सटेंशन हो जाएगा। उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। इसमें इस सब में नहीं बोले तो इसमें नहीं बोलेंगे।
ठीक है। सेल्स टाइटली पैक्ड होंगे, हम सब में लिखते आ रहे हैं, इसमें नहीं लिखेंगे। इसका डायग्राम अच्छा सा है, आप भी हर डायग्राम को बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है गोबलेट सेल, कुछ कुछ सीक्रेट करेगा। ये इसी का गोबलेट सेल का ही पॉइंट चला है, हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके सिक्रीशन में गोबलेट सेल हेल्प करता है। ठीक है, इट कैन बी सम टाइम epithelial, some time epithelial टिश्यू, कुछ समय जब एपिथेलियल टिश्यू फोर्स यानी फोर्स इन्वॉल्व, कोई फोर्स यानी अंदर फोर्स करता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तब उस समय मल्टीसेलुलर फॉर्म, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, कार्ड है कौन सा एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, मल्टीसेलुलर वहां पर यूनिसेलुलर। ठीक है, जब क्या कहते हैं, जब यहाँ पर ग्लैंड का प्रोजेक्शन हो जाए, यानी कि एडिशन ऑफ ग्लैंड, इधर क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ ग्लैंड्स हो जाता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल लिखिए मल्टीसेलुलर ग्लैंड का। पहला हो गया अपना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUTAR, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम में हम सब इन सब ग्लैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज अपना एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कंप्लीटली खत्म कर लेते हैं। देखिए, अब हम रिवीजन की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। हमने सेल्स पढ़े, सेल्स के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू खत्म करेंगे, फिर न्यूरल टिश्यू हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू के बाद टिश्यू चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ हम स्पेशल क्वेश्चन यूज करेंगे जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा, इसकी सीट्स लेकर स्टडी इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा नोट से इफेक्टिव है, जो का हम रिटर्न करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ डाल देना। क्वेश्चन क्यों है, यूनिसेलुलर ग्लैंड अभी तक कौन है, गोबलेट सेल। ठीक है, गोबलेट सेल क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, किस चीज की, म्यूकस में। म्यूकस कौन सा मटेरियल, टाइप का मटेरियल्स है जो कि लुब्रिकेंट कह सकते हैं, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, अगर कुछ समय एपिथेलियल जब फोर्स करके इन्वॉल्व हो जाता है और उसी समय मल्टीसेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, वहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल होता है। ठीक है, अगर एडिशन ऑफ ग्लैंड हो जाए तो वहां पर गोबलेट सेल या मल्टीसेलुलर ग्लैंड या ग्लैंडुलर एपिथेलियल होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक एग्जांपल है मल्टीसेलुलर ग्लैंड का, इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी को यही एक रेगुलेशन करता है। ठीक है, चलिए बात की बात है, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।